हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का रामानुजन साइंस क्लासेस में स्वागत है। अपन जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन यानी अवकलज। चैप्टर का नंबर है 7। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 7.2 तक एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन बात करेंगे 7.3 एक्सरसाइज की कि कौन सी एक्सरसाइज है, किस प्रकार के हमें क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। 7.3 एक्सरसाइज में किस टाइप के हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ आपको ध्यान देना यह है कि यहाँ जो क्वेश्चन करेंगे हम वो करेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलज। अस्पष्ट फलन होंगे उनका हमें अवकलज ज्ञात करना है, या फिर डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन इम्प्लिक्ट फंक्शन। अस्पष्ट फलनों का अवकलज क्या होता है, ध्यान से देखें। इसमें एक कोई इक्वेशंस दे रखा होगा और उस इक्वेशन में दो या दो से अधिक वेरिएबल होंगे और उनमें से हमें किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में या किसी एक वेरिएबल के सापेक्ष हमें अवकलज ज्ञात करना है, और वही क्या कहलाएगा, अस्पष्ट फलन का अवकलज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, मान लिया कोई एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है ax³ + bxy + c = d। ध्यान से देखें, ये कोई इक्वेशन दे रखी है। यहाँ x और y दो वेरिएबल है, x व y दो वेरिएबल है, और ये अस्पष्ट है क्योंकि हमें यदि हमारे पास इस प्रकार से कोई फंक्शन होता है x³ + के 5x, तो हम क्या कर सकते थे, इसका इसी जगह क्या कर सकते थे, हम अवकलज कर सकते थे। लेकिन यहाँ x और y एक साथ दे रखे हैं, यदि हम अवकलज ज्ञात करेंगे तो अवकलज में भी x और y एक साथ अवेलेबल रहेंगे। तो हमें जो है वो इनका अवकलज कैसे ज्ञात करना है वो एक बार यहाँ इसी क्वेश्चन से समझ लेना। a, b, c और d इस प्रकार के जो यहाँ पे डिजिट होते हैं वो यहाँ पे आपके अचर होते हैं, और x, y यहाँ वेरिएबल है। देखें, अब देखो इस क्वेश्चन में x के सापेक्ष क्या ज्ञात करना है, अवकलज। x के सापेक्ष अवकलज को, तो x के सापेक्ष यदि अवकलज करेंगे तो दूसरा वेरिएबल यहाँ कौन सा है, यदि x के सापेक्ष अवकलज करें तो दूसरा वेरिएबल कौन सा है, y। अतः हमें ज्ञात क्या करना है, dy/dx ज्ञात करना है। अस्पष्ट फलनों का अवकलज एक ऐसा कोई समीकरण होगा जिसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल होगा और किसी एक वेरिएबल के सापेक्ष अवकलज हमें ज्ञात करना होगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये कंफर्म हो गया कि हमें dy/dx ज्ञात करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ यदि अवकलज करेंगे तो 3 तो बाहर की तरफ आ जाएगा, ax² प्लस b कांस्टेंट राशि x और y। हमारे पास दो क्या है, अलग अलग वेरिएबल है, तो अलग अलग वेरिएबल इनका हमें क्या करना है, अवकलज करना है। यहाँ बता देता हूँ मैं x y का अवकलज कैसे होगा। फर्स्ट फलज एज इट इज लिख देते हैं, सेकंड का क्या करते हैं, अवकलज करते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का अवकलज, प्लस वापस क्या लिखते हैं, सेकंड और फर्स्ट का अवकलज x का कितना हो जाएगा, 1। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, x y का अवकलज हो जाएगा x dy/dx + के y प्लस c का अवकलज कांस्टेंट राशि 0 और इसका भी अवकलज 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। हमें ज्ञात क्या करना है, dy/dx। हमें इसका जो सॉल्यूशन करके dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखें कैसे होगा, ये हो जाएगा 3ax²। यहाँ इसका अंदर गुणा कर देंगे, dy/dx को पक्षांतर करके वैल्यू हम यहाँ से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो देखो 3ax² प्लस bx dy/dx + के by = 0। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब dy/dx हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, तो इसको इधर रखें, बाकी सबको उधर भेजें। तो इसको इधर रखने पे, बाकी सबको उधर भेजने पे क्या मिल जाएगा, bx dy/dx = माइनस, हम कॉमन ले सकते हैं और उधर भेज सकते हैं, तो by + 3ax²। इन दोनों को उधर भेज दिया, दोनों को दोनों वैल्यू होगी नेगेटिव, तो dy/dx = -के 1/bx by
प्लस के 3ax²। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से। अब आपको समझ में आ गया कि अस्पष्ट फलनों का या फिर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीक्ट फंक्शन, दो या दो से अधिक वेरिएबल होगा, किसी एक वेरिएबल के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, जो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये होता है लोगरिथम फंक्शन या फिर लघुगुणकीय फलनों का हमें अवकलज भी ज्ञात करना। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और यहीं हम पे गलती करते हैं। तो आपको पहले तो ये समझना है एक दो क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल, और फिर हम लघुगणकीय या फिर लोगरिथम फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे करते हैं उसकी हम बात करेंगे। देखें इसका सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर 9 है, जो 7.3 का फर्स्ट एग्जाम्पल है। 7.3 का फर्स्ट है और बुक का 9 नंबर एग्जाम्पल है। देखें एग्जाम्पल 9, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सभी में 9 में ये लिखा गया कि dy/dx हमें ज्ञात करना है। dy/dx हमें ज्ञात करना आसानी होगी। क्वेश्चन लिखा गया फर्स्ट x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ इक्वल टू 81। आपको कन्फर्म दिख रहा है ये एक अस्पष्ट फलन हो गया, क्योंकि यहाँ x और y दोनों वेरिएबल एक साथ लिखे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है sin² प्लस cos xy इक्वल टू पाई। देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन x³ प्लस के x² हमें ज्ञात करना है, अवकलज dy/dx ज्ञात करना है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले x³ का अवकलज कितना हो जाएगा 3x², खत्म कहानी। प्लस यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड मान के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल दे रखे हैं। जब दो वेरिएबल दे रखे हैं तो फर्स्ट वेरिएबल एज इट इज लिखा जाएगा, फर्स्ट वेरिएबल x², सेकंड का अवकलज dy/dx प्लस सेकंड एज इट इज लिख दिया हमने, और वापस आपको फर्स्ट का क्या करना है अवकलज x² का क्या हो जाएगा 2x, तो 2 हमने लिख दिया और y पहले से लिखा गया है, तो ये हो जाएगा 2xy। कितना हो गया 2xy, क्लियर। प्लस यहाँ देखें xy², वापस सेम फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट फलन आप एजीटी लिखेंगे x, सेकंड y² का अवकलज क्या हो जाएगा y² का हो जाएगा 2y, वापस y का कितना हो जाएगा dy/dx प्लस सेकंड हम क्या लिखेंगे, सेकंड हमारे पास है y² और फर्स्ट का अवकलज 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये हमने कोष्ठक बंद कर दिया। प्लस y³ का कितना हो जाएगा 3y², वापस y का करना है जो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 81। कोई कैसी राशि है कांस्टेंट, जिसका अवकलज कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। हमें यहाँ पे अब अवकलज जिसका हो चुका है, हमें पक्षांतरण करके dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पे पक्षांतरण करके dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखें कैसे यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो यदि कुछ गुणा हो रहा है तो गुणा कर देंगे, नहीं तो एज इट इज पक्षांतरण कर लेंगे। देखो यहाँ पे कुछ भी गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी कोष्ठक से बाहर कुछ भी नहीं गुणा नहीं होगा, तो हम dy/dx वाले जो पद होंगे उनको हम बाहर लेंगे। यहाँ कोष्ठक लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट राशि का गुणा नहीं हो रहा है। तो dy/dx वाले जो भी हमारे पास पद है वो मार्क कर लें। ये dy/dx और ये dy/dx और ये dy/dx, इनको तो हम रखेंगे इधर ही, और बाकी सबको क्या करेंगे हम उधर की तरफ भेज देंगे। देखें 2xy कहाँ पे हमने कोई यहाँ पे क्या कोई चिन्ह लिखा गया था या क्या, एक बार चेक कर लेते हैं आप वापस। तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड का अवकलज प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलज हो गया, प्लस ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ था सॉरी, प्लस 3y² dy/dx, ये चीज़ें हैं। अब dy/dx वाले पद इधर रखें, बाकी सब उधर भेज दें। तो एक तो हो जाएगा x² dy/dx, ठीक है। एक हमारे पास हो जाएगा प्लस के 2xy dy/dx प्लस कितना हो जाएगा 3y² dy/dx, बाकी सारे पद उधर भेज दें। तो एक तो हो जाएगा -3x² -2xy ये भी उधर जाने पे -y² हो गए। देखो तीन ही पद है dy/dx के बिना, 1 2 और एक ये तीसरा पद, तीनों को उधर भेज दिया, तीनों हो गए माइनस के। माइनस आप चाहो तो वहाँ से कॉमन ले सकते हैं इन तीनों जगह से, क्योंकि हमें dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो dy/dx हमने ले लिया यहाँ पे कॉमन। जब हमने यहाँ पे dy/dx कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x² प्लस 2xy प्लस के 3y²। एज इट इज यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद कितना बचा 3x² प्लस के 2xy प्लस के y²। इस कंप्लीट वैल्यू को आप यहाँ अपोन में भेज देंगे। तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा -3
3x² प्लस 2xy प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू x² प्लस 2xy प्लस के 3y², यही इसका रहेगा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसका, sin² प्लस के cos xy इक्वल टू पाई। पाई कैसी राशि है, कॉन्स्टेंट राशि है, और x और y यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब अस्पष्ट फलन हो गया। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये, एक दो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए sin² y का मतलब sin y का होल स्क्वायर दे रखा है, x की पावर n के तरीके से सॉल्यूशन करेंगे और y का वापस एक बार आपको और अवकलज करना होता है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 sin y, क्लियर है, 2 sin y, 2 आगे फिर sin y। अब हम किसका करेंगे, sin y का, जो कितना होता है cos y, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका करेंगे, y का, जो कितना हो जाएगा dy/dx। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। cos xy यानी कि cos x का अवकलज क्या होता है, माइनस के sin x, माइनस के sin x की जगह कितना है xy, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, xy का अवकलज करेंगे। तो x और y का अवकलज मैंने आपको बताया, फर्स्ट फलन एज इट इज, सेकंड का आपको क्या करना होता है, अवकलज x dy/dx प्लस सेकंड फलन आपको लिखना होता है y लिख देंगे, x का अवकलज कितना हो जाएगा 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू पाई का अवकलज हो जाएगा 0, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताइए देंगे, नहीं है। अब बात करते हैं अपन dy/dx की वैल्यू ज्ञात करेंगे। एक तो dy/dx इस जगह है, एक इसका अंदर गुणा करेंगे तो एक dy/dx आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको एक स्टेप और सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2 sin y cos y, चाहो तो इसको sin 2y लिख सकते हैं ना sin 2y, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं हमें। ये हो जाएगा dy/dx माइनस, ये गुणा होने पे कितना हो जाएगा, माइनस sin xy x dy/dx, अलग पद है, ये अलग पद है, माइनस y इंटू साइन xy इक्वल टू 0। dy/dx वाले पद ये एक साइड रखें, बाकी सब उधर भेजें, तो वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ से दोनों जगह से हम क्या ले लेंगे, dy/dx कॉमन ले लेंगे। ये हमने dy/dx दोनों जगह से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पे यहाँ कितना बच जाएगा, इसको sin 2y लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको यहाँ पे दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। sin 2y माइनस ये हो जाएगा x, यहाँ पे कॉमन ले लिया, सॉरी dy/dx कॉमन लेने से यहाँ पे x बचेगा, x इंटू साइन xy, यहाँ तक भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इक्वल टू ये y उधर जाने पे किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि माइनस के y sin xy उधर जाने पर हो जाएगा प्लस के y sin xy। dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसको अपोन में भेजें, तो dy/dx इक्वल टू माइनस प्लस है y sin xy अपॉन साइन 2y माइनस x इंटू साइन xy। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, तो आप चाहो तो आप इजीली खुद ही कर सकते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन है इसका, साइन 2x प्लस कोस 2y इक्वल टू 1। थर्ड क्वेश्चन यही है ना इसका, हाँ यही है। एग्जाम्पल नंबर 9 का थर्ड। देखें 9 का थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा, साइन 2x प्लस कोस 2y इक्वल टू 1। इक्वेशन दे रखा है, दो वेरिएबल है x और y, अस्पष्ट फलन है, अवकलज आसानी से हम कर सकते हैं। पहले पूरी इक्वेशन का अवकलज करेंगे, फिर पक्षांतर करके dy/dx की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। देखें साइन x का अवकलज क्या होता है, कोस x, ये हो जाएगा कोस x की जगह 2x, और वापस 2x का करेंगे जो हो जाएगा केवल 2, प्लस कोस 2y का जो हो जाएगा माइनस के साइन 2y, वापस किसका करेंगे 2y का हो जाएगा 2, वापस y का कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1 का हो जाएगा 0। इसको इधर रखें, बाकी सबको उधर भेजें। dy/dx तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2 साइन
2y dy अपॉन dx इक्वल टू, ये देखो माइनस मैंने पहले से हटा दिया क्योंकि ये उधर जाने पे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये पद मैंने एज इट इज इधर रखा जो कि माइनस का था, ये उधर जाने पे भी माइनस का हो जाएगा, जो कैंसिल माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया एज इट इज 2 cos 2x। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अपन dy अपॉन dx की। तो देखो dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 cos 2x अपॉन 2 sin 2y। देखो इसको उधर ही तो भेजना है, 2 से 2 कैंसिल, dy अपॉन dx इक्वल टू cos 2y अपॉन sin 2y कितना हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे अक्स दे रखा शायद, तो एज इट इज आप इसको यहीं पे रख सकते हैं, ये हो जाएगा dy अपॉन dx की वैल्यू। बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। देखें फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है इसका 2x प्लस के 3y इक्वल टू साइन एक्स, 2x प्लस के 3y इक्वल टू साइन एक्स। सॉल्यूशन करें, जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2x का कितना हो जाएगा, 2 प्लस के 3y का कितना हो जाएगा, 3 इंटू वाई का होता है dy अपॉन dx इक्वल टू साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स। वैल्यू किसकी ज्ञात करें, dy अपॉन dx की, सबको उधर भेजें तो 3 dy अपॉन dx इक्वल टू कोस एक्स, ये उधर जाने पे हो जाएगा माइनस के, तो dy अपॉन dx इक्वल टू कोस एक्स माइनस के 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। बात आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 के क्वेश्चन कितने हैं, 2, आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसमें भी आपको dy अपॉन dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। एग्जाम्पल नंबर जो 10th है इसमें भी dy अपॉन dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। एग्जाम्पल 10 इसमें भी dy अपॉन dx की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो देखें फर्स्ट क्या है इसका, एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस के वाई। देखें कैसे होगा, एक्स वाई का उकलज x dy अपॉन dx प्लस के वाई। सभी को कन्फर्म है, फर्स्ट सेकंड मान के फर्स्ट एज इट इज y का dy अपॉन dx प्लस के वाई एज इट इज x का 1 प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, वापस y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 10x का क्या हो जाएगा, 10x का होता है सेक स्क्वायर x प्लस के y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। रीज़न क्योंकि हम x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए वापस ये y का dy अपॉन dx होता है। dy अपॉन dx वाले पद हम एज इट इज एक साइड रखेंगे और बाकी सबको दूसरी साइड भेज देंगे। इन दोनों को हम इधर लेके आएंगे और dy अपॉन dx कॉमन भी ले लिया, यानी कि dy अपॉन dx इन दोनों पदों से कॉमन ले लिया, इसको इधर भी लेके आ गए तो वैल्यू होगी 2y। ये इधर आने पे माइनस के 1, क्योंकि dy अपॉन dx यहाँ से आप कॉमन ले चुके हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x एज इट इज, ये उधर जाने पे बाकी सारी जो वैल्यूज है वो एज इट इज लिख दी जाएगी, माइनस के y, सॉरी dy अपॉन dx का एक पद और है, सॉरी देखो यहाँ पे मैं एक पद यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया है, तो इस पद को भी यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं तीनों पदों से। ये भी dy अपॉन dx है, तीनों जगह से dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, यहाँ से x, यहाँ पे प्लस के 2y, यहाँ पे माइनस के 1, क्योंकि इधर आने पे माइनस का होगा, इक्वल टू सेक स्क्वायर x और क्या हो जाएगा माइनस के y। तो dy अपॉन dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस के y अपॉन, ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी x प्लस 2y माइनस 1, ये इसका आंसर। इजीली सबको समझ में आ गया होगा, आ गया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसका, सेम एज इट इज़, बहुत ही आसान, आप कर सकते हैं, वैसे कर लोगे, मैं बता देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू कोस y। सबसे पहले हम इसी प्रकार से जब हमने इंट्रो पढ़ा था इसका तो इसी प्रकार का क्वेश्चन किया था। ax का अवकलज क्या होता है a, प्लस by स्क्वायर का क्या हो जाएगा b कांस्टेंट राशि, और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, यानी कि ये b कांस्टेंट राशि बाहर की तरफ है, b स्क्वायर का 2y है ना, y स्क्वायर का, और वापस y का dy अपॉन dx इक्वल टू कोस y का क्या हो जाएगा माइनस के साइन y, वापस y का dy अपॉन dx, dy अपॉन dx वाले पद एक साइड और दूसरे वाले पद एक साइड, इसको उधर ले जाएं, इसको इधर लेके आ जाएं। तो देखो dy अपॉन dx, यानी कि इसको इधर लेके गए, फिर हमने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया। जब हमने dy अपॉन dx कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा 2by, ये उधर जाने पे हो गया प्लस का, तो प्लस के
साइन वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स आप कॉमन ले चुके हैं, इक्वल टू ये इधर आने पे माइनस के ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए अपॉन 2by प्लस के साइन वाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये आसान जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। अब इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो हम करते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी वापस मिलता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अच्छा, अब इस टाइप का एग्जाम्पल तो कोई नहीं है। अब है लोगरिथम या फिर लघुगुणकीय अवकलज, वो कैसे करते हैं ये आपको समझना है। पहले मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। आपको बोर्ड पे ध्यान देना है। आप ऐसा मान के चलें कि किताब का कोई क्वेश्चन करना ही नहीं है, हमें केवल बोर्ड पे समझना है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ध्यान से आपको बोर्ड पर देखना है। ये तो केवल फॉर्मेलिटी थी, यहाँ तक तो कोई समझने की ज़रूरत नहीं थी आपको। अब लघुगुणकीय अवकलज कैसे करते हैं हम, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। डेरिवेटिव ऑफ लोगरिथम फंक्शन। देखें कैसे, लोगरिथम फंक्शन नहीं है लेकिन लोगरिथम लेके हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। मैं यदि जनरली ये बोलूँ कि आपको x की पावर n या फिर मैं बोलूँ x की पावर 5 का अवकलज ज्ञात करो। मैंने पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि x की पावर 5 का अवकलज ज्ञात करो। तुरंत आप क्या बोलोगे कि सर इसका आसान अवकलज है, x के रेस्पेक्ट में जो हो जाएगा 5x की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये बोला कि y की पावर 5 का अवकलज ज्ञात करो। तुरंत बोलोगे आप किसके रेस्पेक्ट में, मैं बोलूँगा y के रेस्पेक्ट में ज्ञात करो। तो y के रेस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे तो d अपॉन डी वाई कितना हो जाएगा, 5y की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूँगा कि y की पावर 5 का x के सापेक्ष क्या ज्ञात करो, आप अवकलज ज्ञात करो। तो y की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, देखें d अपॉन डी एक्स y की पावर 5, तो कितना हो जाएगा 5y की पावर 4, लेकिन y का वापस और करना पड़ेगा जो हो जाता है dy अपॉन डी एक्स। ये तो था केवल बेसिक जो आप सबको पता है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 5 की पावर x। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि आपको 5 की पावर x का अवकलज ज्ञात करें, यानी कि a की पावर x का अवकलज क्या होता है। a का मतलब यानी ये हमारे पास एक जो है वो चर घातांकी फलन हो गया है ना, 5 की पावर x। तो a की पावर x का अवकलज आपको पता है a की पावर x इंटू लोग a इसका आंसर होता है। तो ये हो जाएगा a की पावर x लोग a 5, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यदि कोई क्वेश्चन आपके माइंड में ही आया होगा कि सर यहाँ पे 5 जो था या फिर x की पावर 5 था, x की पावर 5 का भी आपने अवकलन कर दिया और 5 की पावर x का भी अवकलन कर दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे हो जाता कि x की पावर x का अवकलज करो, x की पावर x का अवकलज करो, आपको कंपेरेटिवली समझना, तभी क्वेश्चन जो है वो आपको लंबे टाइम तक सॉल्यूशन इनका याद रहने वाला है। दोनों क्वेश्चन लिख दिए मैंने, x की पावर 5 का अवकलज, एक मैंने लिख दिया 5 की पावर x का अवकलज, जो आसानी से आप करते आए हैं। अब हम दिक्कत कहाँ आ रही है, अब मैंने लिए लिख दिया कि x की पावर x का आपको क्या करना है, अवकलज करना है। x की पावर x का अवकलज करना है तो आप यहाँ x की पावर n के तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ जो फॉर्मूला होता है वहाँ n हमारे पास है कोई ना कोई एक नंबर होता है, n वहाँ पर क्या होता है, नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल या चर की घात चर हो, या इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं फंक्शन की पावर फंक्शन। यानी कि यहाँ फंक्शन अलग हो सकता है, यहाँ फंक्शन अलग हो सकता है। यानी कि f(x) की पावर जो है वो gx है, f(x) की पावर क्या है, gx। यानी कि x की पावर x या वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फिर फंक्शन की एक फंक्शन की जो पावर है वो कोई दूसरा फंक्शन हो, तो ऐसी स्थिति में आसान अवकलज के लिए लोग लेकर क्वेश्चन हल करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है
कि यदि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, क्योंकि ये दिक्कत आ रही है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चनों से हटके क्वेश्चन है, इसका मतलब ये कन्फर्म है किसी अलग मेथड से होगा। तो मैंने आपको समझा दिया है कि x की पावर x हो जाए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है y की पावर x, भाई x की पावर y, या फिर y की पावर x, या y की पावर x, कैसे भी हो सकता है, x की पावर x भी हो सकता है। तो इस प्रकार के यदि कोई क्वेश्चन दे रखे हैं तो इनको हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो बात करें हम इसके एक दो एग्जाम्पल की, बात समझ में आ गई। लोग लेकर क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना आपको ये मेथड। और आपको नोट्स में कैसे लिखना है, यदि किसी फलन की घात कोई अन्य फलन हो या किसी एक वेरिएबल या किसी एक चर की घात कोई दूसरा चर हो तो इस प्रकार के प्रश्न का या इस प्रकार के फलन के अवकलज को आसान तरीके से हल करने के लिए उस क्वेश्चन में log के द्वारा हल किया जाता है। ठीक है, देखें बात करते हैं x की पावर x, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, सेकंड मैंने लिख दिया यहाँ पे y की पावर x, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड मैंने लिख दिया साइन x की पावर e की पावर x, साइन x की पावर x। चलो ये तीन क्वेश्चन लिखे मैंने, आप सभी को समझना ध्यान से। x की पावर x, y की पावर x, साइन x की पावर x, और यहाँ आपको जो है वो इनका ज्ञात करना है अवकलज, या इनका क्या ज्ञात करना है, अवकलज ज्ञात करना है। या फिर मैं यहाँ जो है वो इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ मिटा रहा हूँ, क्योंकि हम इसमें फंक्शन को कुछ अलग मान के चलेंगे, तो एक क्वेश्चन ये वाला मैं मिटा देता हूँ। इसकी हम बात करेंगे बाद में, जब हम इसके थोड़े से आगे मेथड पढ़ेंगे। x की पावर x, सबसे पहले एक किसी अन्य वेरिएबल के इक्वल मानते हैं इसको एक अन्य वेरिएबल के इक्वल मानते हैं जो क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ। ध्यान से देखना, एक इस क्वेश्चन को किसी अन्य वेरिएबल के इक्वल मानते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ है। बताओ इस क्वेश्चन में कहीं पे y यूज हुआ है क्या, नहीं यूज हुआ, तो मैं इसको y के इक्वल रख सकता हूँ। क्या किया मैंने, y के इक्वल रख दिया x की पावर x, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हमें ये कन्फर्म पता है कि हमें अवकलज इसी का ज्ञात करना है ना, अवकलज इसी का ज्ञात करना है, इसका मतलब इसका ज्ञात करना है, यानी कि y का ज्ञात करना है। y का ज्ञात करने का मतलब हमें dy/dx ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है dy/dx। आपको टारगेट पता होना चाहिए कि हमें ज्ञात क्या करना है, dy/dx ज्ञात करना है। y का मतलब x की पावर x, और यानी कि x की पावर x का x के सापेक्ष में रेस्पेक्ट में अवकलज ज्ञात करना है। क्या बोला था मैंने, log लेना है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, दोनों तरफ log ले लेंगे। तो log y इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x की पावर x, कोई दिक्कत नहीं है। log में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो log y तो मैंने एज इट इज लिखा, log y इक्वल टू पावर जो है वो आगे आ गई x इंटू ये क्या हो गया log x। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं है। अच्छा, अब देखो log y, अब हम क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन का x के सापेक्ष x के रेस्पेक्ट में अवकलज करने पे, यानी कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, वापस सॉरी log x का 1/x होता है, वापस किसका करना है, y का, जो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट तो मैंने एज इट इज लिख दिया x, वापस log x का क्या होता है 1/x, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सेकंड आप क्या लिखोगे log x, लिख दिया log x, वापस फर्स्ट का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ज्ञात करना dy/dx, इस 1/y, इस y को हम उधर गुणा कर सकते हैं, तो देखो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, y जो वो उधर चला जाएगा, y तो उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, जो भाग में था गुणा में चला गया, x से x कैंसिल होकर क्या बचा 1, प्लस कितना है log x, ये इसका रहेगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। ये एक्सरसाइज में आपको समझने वाली बात ज़रूरी थी कि यदि कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हम किस प्रकार से करते हैं। कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं एक दो क्वेश्चन की, और इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक ऐसे वेरिएबल के इक्वल रखते हैं, इसको एक ऐसे वेरिएबल के इक्वल रखते हैं जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में यूज नहीं है। ये मैं मिटा रहा हूँ, देखें
उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर तरीके से कमेंट सेशन में आप जो है वो अपने जो भी प्रॉब्लम होती है उनको आप बताते रहें, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए जो नंबर बता रखे हैं 9462030507 पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। आप अपनी समस्या उस पर भेज सकते हैं जिसका आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो अब देखें हम लॉगरिथम मेथड से इसको सॉल्यूशन करें। आसान सॉल्यूशन के लिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखी है या किसी एक फंक्शन की पावर को दूसरा फंक्शन दे रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में इस फंक्शन को या इस क्वेश्चन को किसी एक अन्य वेरिएबल जो क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ है उसके इक्वल मान लेते हैं। ये हमने इसके इक्वल मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हमें ये कन्फर्म पता है कि इसका अवकलज ज्ञात करना है। इसका अवकलज ज्ञात करने का मतलब इसका अवकलज ज्ञात करना है, वाई का अवकलज ज्ञात करना है, और किसके रेस्पेक्ट में, अक्ष के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब हमें dy/dx ज्ञात करना है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इस जगह हम क्या लेते हैं, लोग लेते हैं, और लोग हम क्या लेने पे इक्वेशन में दोनों तरफ लोग लिया जाता है। तो लोग y इक्वल टू कितना हो जाएगा, लोग साइन x की पावर x, साइन x की पावर x। देखें ये हो जाएगा यहाँ पे लोग y इक्वल टू x जो है वो आगे आ जाएगा, x इंटू लोग साइन x। कोई दिक्कत है क्या आपको, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। एक चीज़ देखें, मैंने यहाँ पे इस जगह इस क्वेश्चन में जो y जो है वो मैंने इधर भेजा था, और y की आपको वैल्यू वहाँ से वापस रखनी है, क्योंकि y जो वो हमने माना था। जैसे मैं यहाँ इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर बता दूंगा, मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिखा नहीं था, लास्ट में जो मैंने यहाँ पे y लिखा था, इस y की वैल्यू x की पावर x यहाँ पे लास्ट में रखनी है, क्योंकि जो अपनी तरफ से माना वो तो कभी आंसर हो नहीं सकता। तो देखें यहाँ कैसे इसका सोल्यूशन होगा, log y जो हो जाएगा 1/y, वापस y का कितना हो जाएगा dy/dx। कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट और सेकंड मान के हम इसका अवकलज करेंगे। तो फर्स्ट फलन एज इट इज हो जाएगा x, वापस log साइन x, यानी कि log x का अवकलज होता है 1/x, 1/x की जगह कितना है साइन x, वापस साइन x का कितना होता है cos x। ये क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलज, प्लस आपको लिखना सेकंड फंक्शन जो हो जाएगा log साइन x। किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये मैं मिटा देता हूँ। देखें dy/dx की तो वैल्यू ज्ञात करनी है, तो dy/dx को तो हमने रखा इधर ही, बाकी इस y को जो अपोन में उधर हमने गुणा कर दिया, ये इस y का यहाँ पे गुणा कर दिया। इसको चाहो तो आप सॉल्यूशन कर देना, x इंटू कोट x प्लस log साइन x। ये ध्यान देना है कि जो हमने माना था वो आंसर का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से माना था। तो क्या करेंगे, इस जो क्या माना था हमने y किसके इक्वल है, साइन x की पावर x, ये यहाँ पे रख दो। तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा साइन x की पावर x इंटू कोट x प्लस के log साइन x। ये इसका रहेगा आंसर। आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो है वो इतना समझ में आ गया तो आपके इतने क्वेश्चन यहाँ पे खड़े होंगे कि उनको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे जो मैं किस प्रकार के क्वेश्चन को फेस करना होगा जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, देखें देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके x की पावर x प्लस के y की पावर x का अवकलज ज्ञात करो, x की पावर x प्लस y की पावर x का अवकलज ज्ञात करो। या फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा x की पावर x इंटू y की पावर x का अवकलज ज्ञात करो, x की पावर x प्लस y की पावर x का अवकलज ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो में मिलने वाले हैं, तो उनको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे कंपेयर करके, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको बताएं और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक यू।